बर्बाद किए हो। तो साथियों पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसका आपके सामने उत्तर है। अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको उत्तर नहीं दिए रहेंगे, आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया है ABCD। ठीक है, तो आपको उसमें से आपको बताना है। अगर आप लोग चाहें तो लास्ट में अपने नंबर एक साथ बता सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ साथ भी इसको करते जा सकते हैं। ठीक है, तो देख कवि का शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को अपन क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है संज्ञा की। ठीक है, तो इसमें कवि पूछा गया था, तो ये किसी भी व्यक्ति का नाम है, कवि है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को आपको एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आपको बार बार नहीं पढ़ना है। आप लोग एक ही बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, ये सभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो किसके बारे में पूछा है, मंद मंद के बारे में। तो मंद मंद क्या हो जाएगा, आप लोगों के सामने चारों विकल्प हैं। चौथा विकल्प दिया हुआ है सर्वनाम, तीसरा है संज्ञा, दूसरा है क्रिया विशेषण और पहला है विशेषण। तो आपको इसमें से आंसर बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें क्या विशेषता है, इसमें मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो क्या क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, किस प्रकार से, मंद मंद से। ठीक है, तो ये क्रिया कर रही है, क्रिया क्या हो जाएगा, मुस्कुराना। और विशेषण क्या हो जाएगा उसका, क्रिया का विशेषण, तो वो हो जाएगा मंद मंद। ठीक है, तो क्रिया विशेषण ये हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। तो इसमें से देखना है आपको, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया का चयन करना है आपको। ठीक है, लेटना, छूटना, पिघलना या फिर तड़पना, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो साथियों जो सकर्मक क्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी तड़पना। ठीक है, चौथा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने विकल्प दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने विकल्प हैं, आप लोग इसका भी आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो दे दिया होगा आपने आंसर, बहुत ही शानदार, बहुत सही। ठीक है, तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन क्या हो जाएगा, मानवता, मनस्वी या फिर मनुष्यत्व या फिर आदमीय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव का, तो मानव का क्या हो जाएगा, मानवता हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी विकल्प दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, मानवता, मानव शब्द का भाववाचक चयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप, ये कई क्वेश्चनों में पूछा गया है, तो इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है इसका, तो आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं आंसर। तो कवि का कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन में परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, किस चीज़ में, परिश्रमी शब्द में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके सामने है चारों विकल्प, आप लोग इसको देख सकते हैं, फिर इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है, तो वो हुआ है आपका गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, परिश्रमी कैसा होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो अपन लोग उसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति परिश्रमी है। कोई भी किसी कार्य को करता रहता है, निरंतर करता रहता है, तो आपको अपन या तो जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाते हैं या उसके गुण बताते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा एक गुण हो जाएगा उसका। ठीक है, व्यक्ति कैसा है, अच्छा है। अपन उसकी बुराई भी करेंगे, ये व्यक्ति बहुत खराब है। ठीक है, तो खराब भी एक क्या हो जाएगा, एक गुण हो जाएगा उसका। ठीक है, या गलत व्यक्ति है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वह कौन सा शब्द है इन चारों विकल्पों में से जो हमेशा
किसमें होता है, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका मतलब भी प्रयोगी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों प्राण है, प्राण हमेशा किस में होता है, हमेशा बहुवचन में ही आता है। ठीक है, प्राण क्या है, प्राण का एक वचन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे अपन, कुछ नहीं कहेंगे। ये प्राण शब्द जो ऐसा एक वाक्य है जो हमेशा बहुवचन में ही शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपके सामने है प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो किसके लिए दिए गए हैं, तो आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो साथियों इसका जो हो जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है, किसके, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो पहला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में किसका पूछा जा रहा है, तो का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण होगा, कर्ता होगा, कारक होगा या निपात होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो साथियों मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगा, इसका कोई भी महत्व नहीं होगा। ना तो ये क्रिया विशेषण होगा, ना कर्ता होगा, ना कारक होगा, ये क्या होगा, निपात होगा। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, पेड़ पर, तो ये आपको हमने पहले वीडियो में बताया भी था आपको, मैं पर ऊपर इसका किस में आता है, करण में, अपादान में, संबंध में, अधिकरण में। आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा, आपको ध्यान भी आ गया होगा। तो मैं पर ऊपर जो आता है वो अधिकरण में आता है। ठीक है, तो इसका पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकारक की विशेषता क्या है, मैं पर या ऊपर। ठीक है, मैं पर या ऊपर, ये तीनों विशेषताएं अधिकरण की होती हैं। ठीक है, तो चौथा इसका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपने इसका आंसर देख ही लिया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आजकल। क्या होता है, आजकल एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अव्यय हो जाएगा, ये दूसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है, हरियाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, या फिर विशेषण है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी आप लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सही, आपने आपका सटीक आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हरियाली क्या है, एक किसी का भाव बता रहा है कि हरियाली। ठीक है, हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प अपना शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द को आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा है जड़ता, तीसरा है घटना और चौथा है दया। तो आप इसका आंसर भी बताइए, कमेंट करिएगा इसका जल्दी से जल्दी आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो पुल्लिंग शब्द है इसमें से वो हो जाएगा आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, घटता, जड़ता, दया, ठीक है, ये शब्द अलग हो जाएंगे, किसी में भाव है तो किसी में स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन पुल्लिंग पूछा गया है तो पुल्लिंग आ जाएगा बुढ़ापा शब्द में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, इसमें क्या पूछा है, अव्यय नहीं है। तो अव्यय वाला आपने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन देखा था, तो इसका भी आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, तो शब्द में क्या पूछा जा रहा है कि अव्यय नहीं है। तो पहला है आज, कल, इधर, किसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर सही होगा वो हो जाएगा किसी। ठीक है, किसी, यानी कि चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला विकल्प, चौथा किसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन अत्यंत, दूसरा आजकल, तीसरा कदाचित और चौथा है बाहर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो कदाचित हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणात्मक क्रिया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हंसना एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो पंडित से बनी क्या हो जाएगी? पांडित्य, पंडितायन, पठन या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंडित से बनी जो भाववाचक संज्ञा होगी पांडित्य हो जाएगा, पांडित्य। ठीक है, पांडित्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? एक तो अपन ने पहले देखा जो कि प्राण है। ठीक है, अब इसमें भी हो सकता है, तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? हस्ताक्षर, समाचार पत्र या फिर चिड़िया या फिर तिजोरी। तो क्या है जो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जिसका कि एक वचन नहीं, हमेशा प्रयुक्त होने वाला शब्द वही कहलाता है जो हमेशा उसका बहुवचन रूप ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका आंसर भी आप लोगों ने इसका बता दिया होगा। तो हस्ताक्षर जो है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको दो शब्द मिल गए हैं बहुवचन वाले, पहला प्राण, ठीक है, दूसरा हस्ताक्षर। ठीक है, नेक्स्ट